नमस्कार दोस्तों। अभी वंदे मातरम को 150 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किए और 1 साल तक चलने वाले यानी होने वाले उत्सव का शुभारंभ भी किए। लेकिन इसके बाद से हमारे देश के कुछ मुस्लिम नेता एवं मुस्लिम स्कॉलर लोगों को लगता है कि वंदे मातरम बोलने से उन लोगों का धर्म उनको इजाज़त नहीं देता है। कहने का मतलब है कि वो लोग कहते हैं, उन लोगों का मानना है कि वंदे मातरम बिल्कुल इस्लाम का खिलाफ है। अब इसी को लेकर हमारे न्यूज़ चैनलों पे बहस छिड़ा हुआ है। एक बहस हो रहा था, उसमें अवैसी के पार्टी के प्रवक्ता आए हुए थे। वो महोदय एंकर एवं अन्य पैनलिस्टों पे अजीब अजीब टिप्पणी करने लगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। असीम बकार जी, ये हर मुद्दा जो भारत का मुद्दा है, चाहे वो सेंगोल हो, चाहे वो शस्त्र पूजा हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, ये हर चीज पर इतनी मुखालफत क्यों होती है? मैं पूछना चाहती हूं कि आप खुद कहते हैं, ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है, तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है और ये राष्ट्र गीत जो है, ये हमारी पूरी पृष्ठभूमि इसकी आपने अगर हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखी हो तो इसने जागरूक किया लोगों को। इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं। मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे। आप पीजिए। सईद असीम बकार साहब, सईद असीम बकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। कैसी गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गौमूत्र पिला देंगे और राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम बकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं इरादा क्या है आपका। अरे बात तो सुनिए। नहीं, इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने, तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूं परहेज ना कीजिए आप? नहीं, ये एक तरह मैंने गौमूत्र का नाम लिया है, जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैडम। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं मैडम। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है, नहीं अपनाया है। और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही हैं, वैसे ही हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। जैसे आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। बात को समझिए। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर और 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की। कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। आप लोग यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही कांग्रेस की बात हो रही है जिसको 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के एक बहुत वफादार सर्विसमैन एलन ऑक्टिवा ह्यूम, विलियम वेडरबर्न और जॉन जर्डाइन ने कांग्रेस को बनाया। और हिंदुस्तान के लोग इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं अंग्रेजों से तो हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों से तो हमको देश आजाद कराना है, इनकी पार्टी में जाएंगे। 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत वंदे मातरम पर आ जाइए। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए नहीं बैठी हूं। सुनिए मैडम,
मैं मैडम उसी पे आ रहा हूं। जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजों ने किया उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी बनाई गई और उसी पार्टी में इसको गाया गया। आप लोग ये बताइए पहले तो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ थे या अंग्रेजों के साथ थे, पहले तो ये तय कर लीजिए। आप लोग कौन, आप कहाँ के हैं? अगर आप चांद से अंग्रेजों के उतरे हैं। खिलाफ थे तो उनके आनंद सारे रंगनाथन, ये लोगों पे लहजा क्या? क्या है? असीम बकार साहब का लहजा आपने देखा? लहजे में तो ऐसे कर रहे हैं आप और हम, जैसे हम भारतीय हैं तो ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। और ये सब जो गौमूत्र की बात है, ये जानबूझकर एक तरह से नीचे दिखाने की कोशिश नहीं है। नहीं, देखिए, आपको समझना पड़ेगा इनकी सोच कैसी है। मैं जो भी इन्होंने कहा ये एकदम एक्चुअली ठीक कहा है। ये जो भी कह रहे हैं वकार साहब, ये आप देखिए प्लीज, अब मैं सुनता रहा आपकी बात, ये अच्छी बात नहीं कि आप डिस्टर्ब करें प्लीज। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, क्योंकि जो आपकी सोच है ये आपको सिखाया गया है। अदरिंग जो होती है ना, दूसरा आदमी, अब जैसे अब ये लोग अब ऊंट का मूत्र पी सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पीते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो ऊंट का मूत्र पीते हैं। अब मुझे पता नहीं कि वकार साहब पीते हो ना पीते हो, लेकिन मैं हर किसी को तो नहीं कहूंगा ना हर मुस्लिम ऊंट का मूत्र पीता है। इन्होंने अदरिंग कर दी, ठीक है, करने दीजिए। लेकिन ये 2-3 चीजें जो कह रहे हैं, बंकिम को कह रहे हैं कि ब्रिटिश अंग्रेजों का स्टूज थे, इनको शायद पता ना हो, इनकी नॉलेज हो सकता है इतनी ज्यादा ना हो। सर सैयद अहमद खान ने कहा था 1857 का जो वॉर है वो हरामजादगी थी, और उन्होंने कहा था मेरा बस चले, मैं कोट कर रहा हूं। टेलीविजन नहीं, नेशनल टेलीविजन। अब मैं सर सैयद को कोट कर रहा हूं, मैं अब मेरे वर्ड्स नहीं है, प्लीज। ओके, इसी आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, फैक्ट चेक करिएगा, इसका इंग्लिश और भी खराब है। उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो अंग्रेज को कभी भारत छोड़ के नहीं जाना चाहिए, सर सैयद ने कहा था। वो ये कोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, ये मुसलमानों की इंसल्ट नहीं है जो हो रहा है, आप प्लीज समझिए। ये हिंदुओं की इंसल्ट है। जो हमारा नेशनल सॉन्ग, हमारा ग्रेटेस्ट गान जो हमारा है सॉन्ग, वो कर्टेल किया गया। ये मैं कभी भी किसी को, वकार साहब ने एकदम ठीक कहा, आपको जो करना है करिए, हमें करने दीजिए, वो तो हमें पता ही है जो करना है करेंगे। इनको तो डिक्टेट किया गया है। मैं किसी को, नाविका देखिए, पहली बात आप समझिए, जो इस देश से प्यार करता है आप कभी उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो देश से प्यार करे, और जो इस देश से प्यार नहीं करता आप कितना भी फोर्स कर दीजिए वो कभी देश से प्यार नहीं करेगा। अब ये देखिए, जो मौलाना वहीदुद्दीन खान जो हैं, जो पद्म विभूषण मिला हुआ है उन्होंने कहा मादरे वतन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने एक स्पोक्स पर्सन लाए, उन्होंने कहा कि जो भारत को मां समझता है वो अपनी मां को के प्रति इंसल्ट करता है। तो ये सोच ये दिखाती है कि इनका जो नजरिया है वो अलग है। अब मैं 30 सेकंड में वंदे मातरम पे आऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मुस्लिम्स की इंसल्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं गाना चाहते, मत गाइए, लेकिन वंदे मातरम सॉन्ग क्या है? ये एक जिसे कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड है नाविका, हमारे लिए गर्भनाल जिसे कहते हैं। ये बताता है हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारे लिए सिंबलिज्म क्या है भारत माता का। अगर ये नहीं समझना चाहते वो ये ना समझे, लेकिन हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट करके उनके मोस्ट प्रेशियस पैराग्राफ्स क्यों हटाए गए नेहरू ने, जिन्ना की डिमांड पे? वो भी मुझे मोदी जी पे और बीजेपी पे गर्व भी है और गुस्सा भी है। गर्व क्यों है? क्योंकि वो ये बात समझते हैं। आज भी उन्होंने वही कहा कि देखिए कांग्रेस के तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने पैराग्राफ हटाए, लेकिन गुस्सा इसलिए है कि उनके पास पावर है, वो वापस लाएंगे, वो ये एक रेजोल्यूशन लाएं कि ये पैराग्राफ जो हटाए हैं नेहरू ने, जिन्ना की डिमांड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।